सुभाष चंद्र बोस की धरती पर खड़ा हो, धरती पुत्र सुभाष चंद्र बोस की धरती पर खड़ा हो। इतिहास सुभाष चंद्र का बोस का बहुत कुछ इतिहास छुपाया गया, बहुत कुछ इतिहास। जापान से प्लेन निकला सुभाष बाबू का, समाचार मिला सुभाष बाबू का प्लेन क्रैश हो गया, सुभाष बाबू नहीं रहे, अधूरा सच था। अगर ये सच अधूरा नहीं होता तो सुभाष बाबू के मरने के बाद भी उनके घर के आगे पुलिस का बंदोबस्त नहीं होता। ये सच अधूरा नहीं होता तो सुभाष बाबू की खोजबीन उनके मित्रों के यहाँ, सबके यहाँ द्वारा नहीं की होती। सच अधूरा था। सुभाष बाबू को समाचार मिल चुके थे कि मेरे साथ ये होने वाला है। वो प्लेन में चढ़े ही नहीं। उन्होंने अपने मित्र, जैन मित्र विशाल बाबू, विशाल राय, बंगाल के, कलकत्ता के विशाल राय, उनको समाचार दे दिए कि सिर्फ अंग्रेज मेरे खिलाफ नहीं है, अपने सत्ता के भूखे भारत के भी कुछ लोग मेरे खिलाफ है, वो मुझे मारना चाहते हैं। मुझे मालूम पड़ गया, मैं समुद्र के रास्ते से आ रहा हूं। समुद्र के रास्ते से वो कलकत्ता आए, विशाल बाबू के घर पर रुके। कई लोग कहते हैं कि विशाल बाबू के घर पर कोई अनजाना शख्स रहता था। विशाल बाबू उसको जैन मंदिर में पूजा कराने के लिए भी लेकर जाते थे। वो अनजाना शख्स ये सुभाष चंद्र बोस थे, जिनको जैन मंदिर में पूजा करना सिखाया था विशाल बाबू ने। पूजा के कपड़ों में मुखोश बांधकर पूजा करते, कोई दिख न ले, ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था, विशाल बाबू ने किया था। लेकिन पकड़े गए। 58 साल की छोटी सी उम्र में जेल भेज दिया गया विशाल बाबू का। गुनाह, ये गुनाह कि सुभाष बाबू को आज पूरा बंगाल नहीं जानता है कि उनके सुभाष बाबू को बचाने वाला एक जैन था, एक जैन था। पकड़ा। अब लोगों के सामने क्या बताए कि सुभाष बाबू को बचाने का काम किया था। इनकम टैक्स का झूठा मुकदमा चला गया, विशाल बाबू को जेल भेज दिया गया। विशाल बाबू कहां गए, कहां गुम हो गए, किसी को आज तक नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि वो रहते तो बहुत सारा इतिहास बाहर आ जाता सच्चा। गायब कर दिया। कभी भी विशाल बाबू उस जेल के जाने के बाद आज तक नहीं दिखे। ये हमारे जैन श्रावक जो देश के लिए भी, सुभाष बाबू हमेशा कहते थे, एक प्रेमचंद जैन हुए थे। पूरे आजाद हिंद फौज को खड़ा करने में सबसे बड़ा रोल था प्रेमचंद जैन का था। सुभाष बाबू के हमेशा शब्द देते थे, ये प्रेमचंद जैन नहीं होते तो आज मेरी आजाद हिंद सेना नहीं रहते। अहमदाबाद की श्राविका, सेठ की श्राविका, नगर सेठ की श्राविका को आजाद हिंद फौज में ज्वाइन करवाया। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का ट्रेनिंग देने का काम वो ये लेडी करती थी। ये जैन लेडी है, नगर सेठ की लड़की थी। कहां की? अहमदाबाद की नगर सेठ की लड़की। जब देश को जरूरत हुई तो हमारी बहनों ने ये काम भी किया। वीरांगनाएं थी, सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई या अब्बक्का वही वीरांगना नहीं थी, शासन की श्राविका को भी जरूरत पड़ी ना तो भी वीरांगना होकर आ गए। ये हमारा इतिहास है, अनजाना इतिहास है। आज जानो, सच में बोलो ना आप, ये रील्स देखकर, एक एक घंटा रील्स देखकर, हाँ वो नाच गाने देखकर, हाँ पति पत्नी के जोक्स देखकर, हाँ बेवफाई हो गई तो वो गमगीन गाने, आजकल तो ये भी बिकता है, संबंधों का खत्म होता है उसको भी बिकता है। इसमें अपना समय देते हो 1 घंटा रील्स। ये भारत राइस के प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर है, रील्स के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर है। रील्स सबसे ज्यादा भारत में बनती है, 80 करोड़ के आसपास यूजर्स है। बहुत बड़ी दुनिया है। कुछ समय, कुछ सोच, अपने इतिहास को जानने में लोगों को गौरव होगा, गौरव होगा। आप रॉयल ब्लड हो, आप रॉयल ब्लड हो, ऐसा एहसास हो गए। हम वीर की संतान है, हमारा खून रॉयल है, कमजोर खून नहीं है, बनिए भागकर जाने वाले वैसा नहीं, रॉयल ब्लड महसूस होगा। चलो वंदे 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 शासनम, जिन शासन जिन शासन शासन जिन शासन।